सदग्रंथ गाते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, यही सब संत कहते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नभ सुयोधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नभ दुर्योधन का। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण के लिए 56 भोग बनवाए और 56 भोग को सामने थाल में सजाकर रख दिया। भगवान पहुंचे, जैसे ही भगवान पहुंचे भगवान ने 56 भोगों को देखा। भगवान ने कहा भोजन 2 शर्त पे किया जाता है। कौन कौन सी शर्त पे? पहला, सामने वाले को भूख हो, और दूसरा, खिलाने वाले के अंदर भाव हो। ना तो मुझे भूख है और ना दुर्योधन तेरे अंदर भाव है, तो फिर मैं तेरे यहाँ भोजन क्यों ग्रहण करूं? भगवान ने दुर्योधन के भोजन को ठुकरा दिया। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नभ सुयोधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नभ दुर्योधन का। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं, विदुर के घर पहुँच कर के भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सत्संग गाते हैं, यही सब संत कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। नाये मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुन कर, आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर। गोपियां बड़ी विचलित हैं। ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो रहा, आंखों से आंसुएं अनवरत बहा रही हैं। गोपियों को विचलित देख अभिमान की प्रचुरता के कारण भगवान नहीं पधारे, किंतु भगवान ने देखा कि भरी सभा में द्रौपदी रो रही है, आंखों से आंसू की अनवरत धारा बह रही है। भगवान का दिल पसीज गया और भगवान कहते हैं एक बार यदि भक्त मुझे बुलवा ले, एक बार भक्त मुझे प्रेम से याद कर ले, तो मैं संपूर्ण सागर उसके ऊपर समर्पित कर देता हूं। यदि आप सिर्फ और सिर्फ प्रेम की एक बूंद परमात्मा को चढ़ाओ, तो परमात्मा प्रेम का सागर आपके ऊपर उड़ेल देता है। ये परमात्मा कृपा से द्रौपदी ने सिर्फ और सिर्फ एक कपड़ा का टुकड़ा निकालकर ठाकुर जी के हाथ पर बांधा था, क्योंकि खून बह रहा था। परमात्मा ने उनका एहसान चुकाने के लिए वस्त्र का अवतार धारण किया और द्रौपदी पर कृपा करी। नाये मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुन कर, आए गोपियों की मधुपुरी से दुख व्यथा सुनकर। उठा कर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं, दुपद जागी दशा पे द्वारिका से दौड़े आते हैं। न जाने कौन से गुण पर ये दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सब संत गाते हैं, यही सब संत कहते हैं, यही सदग्रंथ
सुनकर पिता की वेदनाओं पर न रोए। बन गमन श्री पिता की वेदनाओं पर। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी को पता चला कि कल मेरा वनवास होने वाला है। पिताजी के आंख से अनवरत आंसू की धारा बह रही है, राम जी नहीं रो रहे। श्रीमद् भागवत में लिखते हैं कि तत्वा सुदुष्ट सुदेव सित राज्य लक्ष्मी। राम जी ने क्या त्यागा? बोले तत्वा सुदुष्ट सुदेव सित राज्य लक्ष्मी। देवताओं को भी जिस राजगद्दी की कामना है कि राजगद्दी पर बैठकर हम राज्य करें, अयोध्या की राजगद्दी पर बड़े बड़े सूरवीरों की नजर है। मेरे राम जी ने उस राजगद्दी को ऐसे त्याग दिया जिस प्रकार से धर्मशाला में रहने वाला व्यक्ति धर्मशाला को छोड़ दिया। न रोए बन गमन सुनकर पिता की वेदनाओं पर न रोए। बन गमन श्री पिता की वेदनाओं पर। जैसे ही जटायु को देखा मेरे राम जी के आंसू रुक नहीं पाए। खाकर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। उठा कर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर ये दयानिधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। एक और बात, मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणामृत को पीने के लिए देवता भी तरसते हैं। ब्रह्मा जी कामना करते हैं कि राम जी के चरणों को हम खुलाएं और उनसे जो चरणामृत निकले उसका हम पान करें। किंतु राम जी का चरणामृत न ब्रह्मा जी को मिला, न विष्णु जी को मिला और न ही महेश को मिला। पर वो ही राम जी क्या करते हैं? कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हर को। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हर को। कि चरणों तक स्वयं के बट के घर जाकर लुटाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। हैं। सब संत कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सद ग्रंथ गाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रिझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। 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 बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की। जय। भक्त कहता है ठाकुर जी से, प्रभु यदि आप दीन बंधु हो ना तो मैं दीन भी नहीं हूँ। यदि आप दीन बंधु हो तो मैं दीन भी नहीं हूँ कि आपकी कृपा प्राप्त कर लूँ। प्रभु यदि आप भक्त वत्सल हो तो मैं भक्त भी नहीं हूँ कि आपकी वत्सलता प्राप्त कर लूँ। किंतु प्रभु इतना तो जानता हूँ कि आप पतित पावन हो और मैं पतित हूँ, इसलिए आप मुझे पावन तो कर ही दो। भगवान की कृपा
जो प्राप्त होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ संत कृपा और हरि कृपा तब प्राप्त होती है जब हमारे कर्म हो और साथ ही साथ संस्कार हो। तो देखिए, जो जयंत है, ये जयंत ने भगवान की कृपा प्राप्त कर ली पाप कर भी। इसका आपको तात्पर्य क्या मिलता है? बोले कितनी बड़ी गलती हो जाए, एक बार ठाकुर जी के चरणों में जाकर सिर झुका दो, सभी गलती का प्रायश्चित हो जाता है। मेरे राम जी अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं और अब कहाँ गए? अनसुईया मैया के आश्रम में, अत्रि जी के आश्रम में। अत्रि जी ने दर्शन किया, राम जी का चरणों में दंडवत किया, प्रणाम किया और बड़ी आनंद की अनुभूति करी। अनसुईया मैया ने सीता जी को पास में बिठाया और सीता जी को बिठा के नारी धर्म का उपदेश दिया। अब बहुत ध्यान से सुनना, कुछ नारियां ऐसी होती हैं जो उल्टी चलती हैं। हम आपकी बात नहीं कर रहे, आप तो सर्वगुण संपन्न हो, जो कथा में आ जाए वो तो सर्वगुण संपन्न नहीं होते। हम तो बाहर की बात कर रहे हैं। एक समय की बात थी, एक श्रीमती जी पतिदेव का पूरा उल्टा ही चलती थी। पतिदेव कहे कि जाओ और जाकर भोजन कर लो, तो भोजन नहीं करेगी। पतिदेव जो कहेंगे उसका उल्टा करेगी। एक दिन की बात थी, पेपर में पढ़ा कि गंगा जी में पूर आ गई, और जैसे ही पढ़ा तो इतने में श्रीमती जी से कहा कि इतना ध्यान रखना, गंगा जी में पूर आ गई है, दीपक जलाने तो जाती हो, गहरे में मत जाना। पर वो तो ऐसी थी कि पतिदेव जो कहें उससे उल्टा ही करती थी। जानबूझ के गंगा जी में दीपक लगाने गई, और दीपक लगाने गई तो गहरे में गई, और गहरे में गई तो पूल तो थी डूब गई। और जैसे ही डूबी तो किसी ने पता किया, फोन किया, देखो देखो आपकी श्रीमती जी तो बह रही हैं। जैसे ही फोन पहुंचा तो पूरा परीक्षण चालू हुआ। परीक्षण में देखा गया श्रीमती जी नहीं मिल रही हैं, पर जो पतिदेव थे वो श्रीमती जी को उल्टी धारा में ढूंढे। अब धारा इस तरफ बह रही है, ढूंढे उस तरफ। जैसे उस तरफ ढूंढे तो किसी ने पूछा, भैया उल्टी तरफ क्यों ढूंढ रहे हो श्रीमती जी को? उसने कहा, हमारी श्रीमती जी सीधी चलती कब थी? हमेशा उल्टी चलती थी, तो वही भी उल्टी ही होगी। पर आप लोगों की बात तो नहीं, आप तो सर्वगुण संपन्न है। अनसुईया जी कह रही हैं, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल पर किए जारी, आपत काल पर किए जारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल पर किए जारी, आपत काल पर किए जारी, आपद काल पर किए जारी, आपत काल पर किए जारी। 4 लोगों की परीक्षा मुसीबत के समय में होती है। ध्यान से सुनना, धैर्य की। जब मुसीबत का समय आए तब पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति कितना धैर्यवान है, क्योंकि मुसीबत के समय में हर व्यक्ति अपने धैर्य को खो देता है। और धीरज धर्म की पहचान भी मुसीबत के समय में होती है। इसलिए जितना हनुमान चालीसा कोरोना के समय में पढ़ा गया, उतना कभी नहीं पढ़ा गया। जैसे ही पता चले श्वास तेज चल रही, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और वैसे कभी हनुमान जी की याद आती नहीं थी। आज की विडंबना ये है कि व्यक्ति भगवान की उपासना मुसीबत के समय करता है, और घर में कोई मुसीबत संकट ज़्यादा प्रबल मात्रा में आ जाए तो भगवान को ही घर से बाहर निकाल देता है। हमने तो कई जगह देखा, शिवलिंग की खूब पूजा करी और घर में कोई शांत हो गया तो शिवलिंग को घर से बाहर। फिर दुर्गा मैया आ गई और दुर्गा मैया की खूब पूजा करी तो भी मनोकामना पूरी नहीं हुई, तो दुर्गा मैया भी बाहर। फिर गणेश जी, फिर लड्डू गोपाल, ऐसे करते करते किसी को नहीं छोड़ते, और फिर वो बाबाओं के पास। फिर तो आपको पता ही है, आगे कहने की जरूरत नहीं। मुसीबत के समय आपका धर्म भी पता चलता है, और इतना याद रखना, मुसीबत के समय मित्र सच्चा कौन है ये भी पता चलता है। मित्रता सीखनी हो तो ठाकुर जी से सीखो, मित्रता सीखनी हो तो कन्हैया से सीखो। हमारे कन्हैया इतने दयालु हैं, सुदामा को कन्हैया ने मित्र बनाया, और जब मित्र बनाया ना तो ठाकुर जी ने उस मित्रता का पालन भी किया। मैं कथा से अक्सर कहा करता हूँ कि भगवान को भगवान मत मानो। जब तक भगवान को भगवान मानोगे तब तक भगवान से जुड़ नहीं पाओगे। भगवान को तो कोई संबंध बना के मानो। माताओं, यदि बेटा नहीं है ना तो आज से ठाकुर जी को ही अपना बेटा बना लो, और जैसे बेटे की सेवा करती हो वैसे ठाकुर जी की सेवा करने लगो। और इतना भी कोई संदेह नहीं, शादी नहीं हो रही तो पतिदेव भी तो कन्हैया को बना लो।
क्योंकि मीराबाई ने कहा है मैं ऐसे वर का वर्ण क्यों करूं जो जन्म लेता है और मर जाता है। मैं तो उस वर का वर्ण करती हूं जिससे एक बार विवाह कर लूंगी तो मैं हमेशा हमेशा के लिए मेरा चोला अमर हो जाएगा। मैं ऐसे वर से विवाह करती। अयोध्या के एक संत थे, वह संत ठाकुर जी को अपना चेला मानते थे। क्या मानते थे? ठाकुर जी को अपना शिष्य मानते थे। सामने में कुर्सी रखी, कुर्सी पे ठाकुर जी का चित्र रखा और उसके सामने अगरबत्ती नहीं लगाते थे, उनके सामने दीपक नहीं लगाते थे। हाथ में छड़ी लेके ठाकुर जी को वेद पढ़ाया करते थे, हाथ में छड़ी लेकर ठाकुर जी को शिक्षा देते। कभी मंदिर जाते नहीं थे। किसी ने पूछा क्यों भैया मंदिर क्यों नहीं जाते? क्या मंदिर इसलिए नहीं जाते क्योंकि ठाकुर जी हमारे शिष्य हैं, चेला हैं, और चेले के सामने जब गुरु जी जाएंगे ना तो चेला संकोच में आ जाएगा। क्योंकि हाँ, कोई गुरुजी जाए तो चेला दंडवत करता है और वही घूंघट लेकर माता जी प्रणाम करती हैं कि नहीं? तो वह संत सोचते थे कि भगवान तो हमारे शिष्य हैं और भगवान के पास यदि ऐसे ही चले गए तो फिर बात जमेगी नहीं, तो मंदिर कभी जाते नहीं थे। घर में ही चित्र के सामने कभी छड़ी दिखाते थे, चित्र हिलने लगे तो कहते थे देखो राम जी आप अच्छे से भी तो नहीं पढ़ते, हमें भी तो दया आ जाती है, कभी कभी ध्यान से पढ़ा करो ना। एक समय की बात थी, संत लोग आए, संतों ने कहा अरे कैसे हो आप? ऐसा साधु तो हमने हमारे जीवन में नहीं देखा जो साधु कभी मंदिर नहीं जाता हो, चलो हम आपको मंदिर लेके चलते हैं। संत ने बहुत मना किया कि मेरे शिष्य रघुनंदन राघव को लज्जा आएगी यदि मैं मंदिर में जाऊंगा, मेरी सीता जी जो मेरी परम शिष्या हैं उन्हें लज्जा आएगी। संतों ने कहा कहाँ बात देते हो, चलो। जैसे ही वह गुरु जी गए और आप विश्वास नहीं करोगे, मंदिर में पहला चरण रखा और पहला चरण रखते से ही राम जी का धनुष गिर गया और सीता मैया का घूंघट हो गया। ये है संबंध निभाने की बात। भगवान से संबंध जरूर जोड़ो। और देखिए आप, सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा बनाया, वो सखा बनाने का कारण देखिए। मेरे भगवान श्री कृष्ण सुदामा की कितनी मदद करते हैं। आपने कथा नहीं सुनी होगी, आपको सुना दें। जब सुदामा जी बैठे हुए थे सड़क पर, सुदामा जी के पैर में कांटा गड़ गया था, वहीं कन्हैया जी रथ पर आरूढ़ होकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए सांदीपनी ऋषि के पास जा रहे थे। रास्ते में जब कृष्ण जी ने सुदामा जी को बैठे हुए देखा, मेरे कृष्ण जी के आंख से अनवरत आंसू की धारा बहने लगी। कृष्ण जी ने सुदामा जी को अपनी गोद में बिठाला, उनके कांटे को निकाला और उसी चोट को भरने लगे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी का पहला मिलन हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने जब नाम पूछा, सुदामा जी ने अपना नाम बताया। आपको सुदामा का मतलब पता है? सुदामा का मतलब होता है सु माने अच्छा, दाम मतलब रस्सी, कहने का मतलब जो है, और जो अपनी प्रेम की रस्सी से ठाकुर जी को भी बांध ले उसका नाम सुदामा। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को अपनी गोद में बिठाला है। रथ चालू हुआ, सांदीपनी ऋषि के आश्रम में सुदामा जी के साथ कृष्ण जी पहुंचे हैं और दोनों की इतनी मित्रता हुई कि पूछो मत। वर्णन आता है दोनों को पाठ दिया गया और दोनों पाठ को निभाते थे। पाठ मतलब पता है? जिस प्रकार से शिक्षक अपने विद्यार्थी को कुछ याद करने के लिए देता है, कुछ श्लोक देता है, उसी प्रकार से श्लोक दिए गए सुदामा जी और कृष्ण जी को। ये दोनों तो एक दूसरे की मित्रता में पागल थे। कृष्ण जी को यह श्लोक दिया गया कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत, और एक और श्लोक दे दिया कि साधुनाम हृदयं मह्यम, साधुनाम हृदयं त्वहम्। सांदीपनी जी से मंत्र लेकर कृष्ण जी तो चले गए। अब सुदामा जी की बारी आई तो सुदामा जी को भी ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र दे दिया गया। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मागधः कस्य सिद्धनम्। ईशावास्यमिदं सर्वं, ये संपूर्ण जगत ईश्वर में है। कृष्ण जी को भी मंत्र मिल गया, सुदामा जी को भी मंत्र मिल गया, किंतु मित्र भक्ति देखो। जब सुबह हुई, वापस से कक्षा लगी, तो सबसे पहले पूछा गया हे कृष्ण तुम अपना मंत्र सुनाओ। तो कृष्ण जी का मंत्र कौन सा था? साधूनाम हृदयं मह्यम,
और जैसे ही सुदामा जी के चेहरे को देखा सब भूल गए कन्हैया, और कन्हैया ने साधु नाम की जगह कह दिया भक्तानाम हृदयम मह्यम, भक्तानाम हृदयम त्वहम। अब सुदामा जी की बारी आई, कृष्ण जी ने तो पाठ गड़बड़ कर ही दिया। अब सुदामा जी की बारी आई, सुदामा जी से कहा गया आप मंत्र सुनाओ। तो सुदामा जी को तो हर जगह कृष्ण ही दिखे, ईश्वर कहाँ दिखे। तो ईशावास्यमिदं सर्वम की जगह कृष्णावास्यमिदं सर्वम, यत् किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागधः कस्य स्वेधनम। कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम, ये जितना भी आपको दिख रहा है सब कृष्णावास है, हर जगह कृष्ण बसे। इतनी इनकी मैत्री थी, इतनी मित्रता थी, पसीज गया हृदय। और अब यही लीला करने के लिए चने को भेजकर और फिर लकड़ी काटने के लिए भेजा गया। कथा आप जानते हैं, मैं तो आपको मित्रता की शिक्षा दे रहा हूँ। अब राम जी की भी मित्रता की एक कथा सुन लो। जीवन में मित्रता तब परिभाषित होती है जब आपके ऊपर कष्ट आए या संकट आए। मेरे प्रभु श्री सीता रामचंद्र जी के बचपन के मित्र कौन थे, कोई बताएगा? बचपन के मित्र कौन थे? निषाद राज जी। निषाद राज जी जब छोटे थे तो निषाद राज जी से राम जी की बड़ी अच्छी मैत्री थी। एक दिन राम जी ने देखा, निषाद राज से पूछा, निषाद राज तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? मैं रोज देखता था तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता रहती थी, आज तुम्हारा चेहरा उतर गया, इसका कारण क्या है? जैसे ही सुना तो सुनते थे उसी समय निषाद राज ने कहा आज मेरा जन्मदिन है और जन्मदिन के दिन मेरी माँ लड्डू बनाकर लाती है और उसी लड्डू को मैं खाता हूँ। आज मेरे जन्मदिन के दिन मेरी माँ लड्डू बनाकर नहीं लाई, मैं इतनी देर से बैठे बैठे सोच रहा हूँ मेरी माँ क्यों नहीं आई। उसी समय प्रभु श्री सीता रामचंद्र जी ने अपनी आंखों को बंद किया और जैसे ही आंखों को बंद किया तो ये देखने में आया कि निषाद राज की माँ तो 6 महीने पहले ही शांत हो गई। जैसे ही देखा, देखते से मेरे राम जी ने सोचा कि यदि निषाद राज को पता चल गया कि इसकी माँ शांत हो गई है, इसका हृदय गदगद नहीं होगा, अभी तो इसका हृदय दुख में भर जाएगा और जन्मदिन के दिन इसको उपहार मिलना चाहिए, दुख नहीं मिलना चाहिए। मेरे राम जी कुटिया में गए और मेरे राम जी ने उसी समय निषाद राज की माँ का रूप धारण किया, अपने हाथ से लड्डू बनाए और निषाद राज के पास पहुँच गए। ये है मित्रता की शिक्षा। एक बात और समझ लो आप लोग, राम जी ने अपने हाथ से केक नहीं बनाया, राम जी ने अपने हाथ से लड्डू बनाए। वारे ये पाश्चात्य संस्कृति हमने तो कभी नहीं देखा। बचपन में एक बार दीपक जल रहा था तो हमने फूंक के बुझा दिया, पीछे से दादी जी ने एक दिया खींच के कहा बेटा जलते दीपक को कभी नहीं बुझाते, और हम तो हैप्पी बर्थडे टू यू, जलती हुई मोमबत्ती को बुझा के फू फू करते हैं और हैप्पी बर्थडे टू यू कहते हैं। अरे भारतीय संस्कृति बड़ी अद्भुत संस्कृति है। जब जन्मदिन आता है तो जितने साल के हो जाओ उतने दीपक जलाकर प्रकाश उत्सव मनाया करो, ना कि केक काटा करो। मेरे राम जी ने ये शिक्षा दी है, कृष्ण जी ने ये शिक्षा दी है कि अपनी संस्कृति का पालन तो कम से कम करो। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से लड्डू को बनाया और हाथों से लड्डू बनाकर मेरे भगवान श्री राम जी निषाद राज के पास गए और निषाद राज को लड्डू खिलाना प्रारंभ किया। उसी समय लोरी गाई और जैसे ही लोरी गाई अरुंधति मैया ने देखा कि मेरी आज्ञा के बिना कोई भी माता प्रवेश नहीं करती। आज ऐसा क्या हुआ कि कोई माता प्रवेश कर गई है आश्रम में। जैसे ही देखा, कुटिया का दर्शन किया, कुटिया की परिक्रमा करी और समझ गई कि आज तो मेरे प्रभु श्री सीता रामचंद्र जी ही दिव्य रूप में आए हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम
की जय। ठाकुर जी की बड़ी कृपा। आज कथा में हमारे मध्य परम पूज्य यहाँ के विधायक सोहागपुर क्षेत्र के विजयपाल सिंह जी पधारे हैं और हमारे रिश्ते में तो दादाजी हैं, हम तो दद्दू ही बोलते हैं। और प्रसन्नता का विषय तो ये, जब हम कथा करते नहीं थे, छोटे से थे, तो बांदाबान में परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से और आपके आदेश पर हमने प्रवचन किया, तो पहला मंच वो ही रहा था। और आज ठाकुर जी की कृपा से देखिए अनवरत कथा कहते हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही गिरजा शंकर शर्मा जी, आप भी हमारे दादाजी के ही समान हैं, आप भी पूर्व विधायक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और समस्त विशिष्टतम विभूतियाँ आपके साथ पधारी हैं, आप सभी का इस कथा पंडाल में व्यासपीठ के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत। तो धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चारी। धैर्य की, मित्र की, नारी की और धर्म की परीक्षा तो विपत्ति के समय में ही होती है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि वधू का मतलब क्या है। श्रीमद् भागवत में राधा जी को वधू शब्द से संबोधन दिया गया है। आजकल हम घर में जाते हैं और बहू रानी को देखते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं, महाराज जी हम तो इसे बेटी की तरह रखते हैं। अरे भैया, आप बेटी की तरह बहू को रखते हो, मतलब बहू शब्द अपमानित शब्द है क्या? बहू और वधू का मतलब क्या होता है? श्रीमद् भागवत के अनुसार देखा जाए तो बहू का मतलब वो है जो पारिवारिक रिश्तों का वहन करे, वो बहू, और जो पूरे परिवार को बांध के रखे, वो वधू। घर की सभ्यता, घर की संस्कृति माताओं से ही रहती है। और श्रीमद् भागवत और साथ ही साथ रामचरितमानस ने ये शिक्षा दी कि नारियों को पतिव्रत धर्म का पालन अवश्य रूप से करना चाहिए। राम जी ने आशीर्वाद लिया, राम जी आगे की ओर बढ़े, सर्वंग मुनि का आशीर्वाद प्राप्त किया, विराट का वध किया और अगस्त के शिष्य सुतीक्ष्ण जी से राम जी मिले हैं। ये सुतीक्ष्ण जी जो है ना, ये सुतीक्ष्ण जी की बड़ी अद्भुत कथा है। एक बार अगस्त जी गए गांव में, और गांव में गए तो एक बालक घूम रहा था। ये बालक थे सुतीक्ष्ण जी। जैसे ही इन्हें घूमते हुए देखा तो मेरे प्रभु श्री सीतारामचंद्र जी के परम उपासक अगस्त जी ने बालक से कहा, बालक इधर आओ। बालक ने कहा, बोलिए मुनि जी। कहा, बेटा तुम यदि अकेले हो तो मेरे साथ चलो। बालक ने कहा, आपके साथ करना क्या है? कुछ नहीं, सालिग्राम भगवान हम साथ में लेके चलते हैं। सिंहासन में सालिग्राम भगवान है, उन्हें लेकर चलना। सिंहासन में सालिग्राम भगवान लेकर चल रहे हैं। देखो आप, गुरुजी आगे चले गए और जैसे ही गुरुजी आगे गए तो जामुन का लगा हुआ था पेड़। अब जामुन का पेड़ लगा था तो जामुन खाने की इच्छा हो गई। सोचा देखिए इतने ऊपर जामुन है, पास में पत्थर मिल नहीं रहा, तो जामुन हमारे पास आएगी कैसे? का सालिग्राम भगवान तो है, इनका ही प्रहार करते हैं और जामुन को नीचे ले आते हैं। 3 सालिग्राम भगवान के पिघ रहे थे। पहले सालिग्राम को फेंका तो सालिग्राम भगवान तो नदी में, जामुन हाथ में आ गई। फिर दूसरे सालिग्राम भगवान, जामुन हाथ में, भगवान नदी में। ऐसे करके सालिग्राम भगवान बचे नहीं, जामुन बचे। अब सोचा जामुन खाए क्या, भगवान तो है ही नहीं, इन्हीं सिंहासन में विराज देते हैं। बढ़िया मुकुट पहनाया, तिलक स्वरूप किया, सिंहासन में सालिग्राम भगवान बैठे हुए और आगे की ओर प्रस्थान किया। गुरुजी ने कहा, बेटा मुझे पूजन करना है, सालिग्राम भगवान को लेके आओ। जो अभिषेक चालू किया, सहस्र शीर खा पुरखा सहस्राक्षा, इतने में ही सालिग्राम भगवान गल गए। जैसे ही वो जामुन की गुठली हाथ में आई, पूछा, अरे भैया सालिग्राम भगवान कहाँ है? का पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, ठाकुर गल गए हम काजा। बार बार चंदन पानी डाला तो ठाकुर जी गल गए, हम क्या जाने। बड़ा गुस्सा आया और कहा, जा जब तक ठाकुर जी को लेकर ना आ जाए, जब तक सालिग्राम भगवान को लेकर ना आ जाए, तब तक मेरे आश्रम में प्रवेश नहीं करना। सुतीक्ष्ण जी वृक्ष के नीचे बैठ के रो रहे थे। मेरे राम जी आए। राम जी ने सुतीक्ष्ण जी की आंखों से आंसू को प्रवाहित होते देखा, दिल पसीज गया। और उसी समय राम जी ने परिचय पूछा। सुतीक्ष्ण जी ने कहा, आप हमारे गुरु जी के पास चलोगे क्या? जैसे ही सुना, कहा, अरे क्यों ना चलेंगे, हम तो संतों के दर्शन के ही लिए निकले हैं, हम तुम्हारे गुरुजी के पास अवश्य रूप से चलेंगे। और वहीं गुरुजी के पास गए। राम जी से कहा, प्रभु जी बाहर ही खड़े रहना, अभी अंदर मत आना, हम जरा गुरुजी से थोड़ी पर्सनल बात है करके आते हैं। गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने कहा, गेट आउट, अभी क्यों आए? ठाकुर जी साथ में लाए हो कि नहीं?
तो उस समय सुतीक्ष जी ने कहा चिंता मत करो, अभी हम रियल के ठाकुर जी लेके आए, अब सालिग्राम भगवान लेकर नहीं आए। इतने में ही क्या हुआ, मेरे प्रभु श्री सीता रामचंद्र जी लक्ष्मण जी आश्रम में प्रवेश किए, और जैसे ही आश्रम में प्रवेश किए तो उसी समय अगस्त जी ने दर्शन किया, और अगस्त जी ने दर्शन किया, आंख से आंसू बहने लगे। नाथ कौशलाधीश कुमारा, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा, आए मिलन जगत आधारा। नाथ कौशलाधीश कुमारा, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत बैठे ही जिस दिन देव जपत जपते ही, राम समेत बैठे ही जिस दिन देव जपत जपते ही, श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी पधार गए। अगस्त जी ने दर्शन किया, आज्ञा ली, और आज्ञा लेकर फिर पंचवटी में राम जी विराजे। ये पंचवटी क्या है आप लोग समझते हैं? ये पंचवटी कुछ और नहीं, हमारा शरीर ही पंचवटी है। जिस प्रकार से पंचवटी में 5 प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं तो नाम हो गया पंचवटी, उसी प्रकार से शरीर में भी तो पंच तत्व है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। इन 5 तत्वों से ही तो शरीर का निर्माण हुआ, भूमि से, जल से, आकाश से, वायु से, तेज से। और इसी शरीर में राम जी कब विराजेंगे? बोले राम जी तब विराजेंगे जब आप सत्संग करोगे, क्योंकि पंचवटी में सत्संग है, और जहाँ सत्संग हो जाए वहीं हृदय में राम जी आकर विराज जाते हैं। एक दिन लक्ष्मण जी बैठे थे, लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु जी आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। राम जी ने कहा बिल्कुल प्रश्न करो। तो उन्होंने कहा जरा कृपा कर कर बताइए ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, और साथ ही साथ आप हमें ये भी बताओ कि आपकी भक्ति प्राप्त होगी तो होगी कैसे। राम जी ने कहा सबसे पहले सुन लो ज्ञान क्या है। ज्ञान मान जहाँ एक नाही, ज्ञान तो वो ही है जहाँ मान की भावना नहीं। आपको पता है अपमान किसका होता है? कुछ लोग कहेंगे महाराज जी अपमान तो उसका होता है जिसका सम्मान नहीं होता। ऐसी बात नहीं है, अपमान उसका नहीं होता जिसका सम्मान नहीं होता, अपमान तो उसका होता है जिसे सम्मान की अभिलाषा और कामना होती है। वास्तव में सच्चा ज्ञान वो ही है जिसमें मान नहीं है। हमारे यहाँ के गांव के लोग पहले कहावत बोलते थे अधजल गगरी छलकत जाए। यदि गगरी में आधा पानी भरा होगा तो गगरी छलकेगी, और यदि फुल भरी होगी तो उसमें से आवाज आने वाली नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर वास्तव में ज्ञान है उसके जीवन में कभी भी अभिमान आ सकता नहीं है, अर्थात जो अभिमान से रहित है वो ही तो ज्ञान है। अब वैराग्य क्या है? जिसके लिए बड़ी बड़ी सिद्धि भी तिनके के समान हो, और जो सिद्धि को तिनके के समान त्याग दे वो ही सच्चा वैराग्य है। और साथ ही साथ माया क्या है? मैं अरु मोर तोर दे माया, मैं अरु मोर तोर दे माया, जही बस की जीवन काया, जही बस की जीवन काया। माया यही है कि मैं अरु मोर तोरते माया। जीवन में जिस दिन मैं शब्द आ जाए समझ जाना माया आ गई। आप कहो मैं बड़ा बलवान हूँ, मेरी बुद्धि कुशाग्र है, मैं बड़ा धनवान हूँ, समझ जाओ माया के प्रभाव में आ गए। मैं शब्द जीवन में कभी नहीं होना चाहिए। जीवन में कितनी सिद्धि क्यों ना मिल जाए, राम जी की कृपा से मिली है, ये विश्वास जब तक होगा जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकते। मैं अरु मोर तोरते माया, और इसी माया ने पूरे संसार को अपने बस में करके रखा है। और धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, धर्म से वैराग्य होता है और योग से ज्ञान मिलता है। अच्छा धर्म क्या है? धर्म की परिभाषा संकीर्ण नहीं है, धर्म की परिभाषा बड़ी विस्तृत है। 4 अगरबत्ती लगा लेना ये धर्म का अंश है, किंतु धर्म नहीं है। जो धारण किया जाए वो धर्म है। प्रकृति से सीखो धर्म क्या है। यदि वायु प्रवाहित हो रही है तो वायु हमें सिखा रही है कि आप समान बनो। जिस प्रकार से वायु का कोई धर्म नहीं है, वायु का ये धर्म है कि मुझे प्रत्येक व्यक्ति को श्वास देना है। उसी प्रकार से जब प्रत्येक व्यक्ति के काम आने लगोगे तो समझ जाओ आप धार्मिक हो। भूमि क्या शिक्षा देती है?
कितने आप लोग फर्टिलाइजर डाल रहे हो, पेस्टिसाइड डाल रहे हो, कितना भूमि के साथ अन्याय हो रहा है, किंतु भूमि ने कभी भी अपनी सहनशीलता का परित्याग नहीं किया। मानो कि जिस दिन आपके जीवन में सहिष्णुता आ गई, सहन करने की क्षमता आ गई, उसी दिन आप धर्मवान हो गए। हमें आकाश क्या शिक्षा दे रहा है? पूरे में फैला हुआ है किंतु भूमि से मिला नहीं। जब भूमि से कभी भी आकाश मिला नहीं, उसी प्रकार से जब संसार से ऊपर उठ गए, समझ जाओ आप विरक्त हो गए, वैराग्यवान हो गए। ये प्रकृति हमें शिक्षा देती है और यही तो धर्म है। जो धारण किया जाए वास्तव में वो ही धर्म है, जिससे सिद्धि प्राप्त हो वो ही तो धर्म है। और धर्म ते विरति, धर्म से वैराग्य मिलता है। और योग ते ज्ञाना, योग से ज्ञान मिलता है। योग क्या है? रोज उठ के अनुलोम विलोम कर लेना, थोड़ा सा प्राणायाम कर लेना, ये योग नहीं है, योग का एक अंश है। योग तो 8 प्रकार के होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये 8 प्रकार के योग हैं। और एक योग जीवन में आ जाए तो एक अंश जीवन में आएगा। और योग का एक अर्थ होता है युज, युज धातु से योग शब्द बनता है। मानो कि जब आत्मा परमात्मा से मिल जाए वो ही सच्चा योग है, इससे बड़ा कोई योग हो सकता नहीं। योग से ज्ञान मिलता है। धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, और ज्ञान मोक्ष देने वाला है। और अब राम जी कह रहे हैं भक्ति के साधन कहूँ बखानी, भक्ति के साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। भक्ति के साधन राम जी कह रहे हैं। सबसे पहली बात, प्रथमो विप्र चरण रति प्रीति, विप्र के चरण में विश्वास हो, क्योंकि राम जी कह रहे हैं विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमला बरो हम, विप्र प्रसादात अजितो जितो हम, विप्र प्रसादात मम नाम राम। राम जी कहते हैं मेरा नाम राम भी तो ब्राह्मणों के प्रसाद से ही है। देवाधीनम जगत सर्वम, ये पूरा जगत देवताओं के अधीन है। अब आपने तो बड़ी अच्छी फसल लगाई पर वही ओले गिर गए तो क्या करोगे भैया? देवाधीनम जगत सर्वम, तो जगत देवता के अधीन है, तो देवता किसके अधीन है? बोले मंत्राधीनम च देवता, और ते मंत्र ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण से बच के रहना चाहिए। तो प्रथम हूँ विप्र चरण रति प्रीति, और नित्य नित्य कर्म निरत श्रुति नीति। दूसरी बात, आप जो भी कर्म करो वो कर्म वैदिक होना चाहिए। भले ही हमारा भोजन क्यों ना हो वो भी वैदिक हो। हम उठते से लेकर सोते तक जो कर्म कर रहे हैं वो वेद से जुड़ा है। रामचरितमानस कहती उठे तो क्या करें? विभीषण जी ने क्या कहा? राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन जीना। पहले तो हम उठते थे तो प्रभाते कर दर्शनम, आजकल समय बदला, अब तो प्रभाते मोबाइल दर्शनम, प्रभाते बेड टी का कप दर्शनम, आजकल समय बदल गया। राम राम ते ही सुमिरन कीना, सबसे पहले राम नाम जपो, माता पिता को प्रणाम करो, और भोजन कैसे करो? तो राम जी ने उसकी भी शिक्षा दी। राम जी पंच कवल करि जी मन लागे। हमारा जो पेट है ना, इसमें होती जठर अग्नि, जिसे आप जठराग्नि कहते हैं, संधि नहीं की जाए तो जिस प्रकार से आप स्वाहा स्वाहा कहकर आहुति करते हैं, उसी प्रकार से जब भोजन करो तो 5 कौर निकालो बिना नमक का। प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, आपका यज्ञ हो गया। राम जी भी तो ऐसे ही करते हैं। पंच कवल करि जी मन लागे, पहले राम जी 5 कौर ग्रहण करते हैं, फिर जीमते हैं। अच्छा, राम जी का हुआ विवाह, तो राम जी के विवाह में क्या बना होगा बताओ भाई? पनीर की सब्जी, तंदूरी रोटी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, ये बना होगा। कुछ लोग सोच रहे हैं अरे भैया चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के बेटा जनक जी की बेटी का विवाह, तो बढ़िया व्यंजन बने होंगे। नहीं बने तो क्या बना? बोले सुपोदन सुरभि सरपी, क्या बना? दाल चावल और घी।
ये कैसा भोजन है भैया? दाल चावल घी। हमारे यहाँ सब चीज बड़े तर्क संगत है। जब पूरी कचौड़ी खाते हो तो तोड़ तोड़ के, और दाल चावल खाते हो तो मिला मिला के, और जो विवाह है वो तो जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं। इसलिए यहाँ पर दाल चावल खाने की बात। एक संत थे, बड़ी अच्छी बात बोलते, मिले दाल से दिल खिले, चावल से शुभ चित्त, घृत से हो स्निग्धता, यह जीवनागन मित। और जब भोजन ऐसे रहे, मिलत रहे प्रिय बोध, पूरी कचौड़ी में प्रथम तोड़ा तोड़ी हो। भोजन भी ऐसा हो, राम जी शिक्षा दे रहे। और जब सोने जाओ तो क्या करो? भूपति गए निज भवन, राम चरण चितलाए। दशरथ जी सोते हैं तो राम जी के चरणों का स्मरण करके सोते हैं, और राम जी का चरणों का स्मरण करके सोने पर निद्रा भी समाधि बन जाती है। इसलिए निज निज कर्म निरत स्तुति नीति। अब आगे की चर्चा करें तो कथा में विलंब हो जाए, इसलिए एक छोटा सा भजन माताओं को सुना के आज कथा को विश्राम देंगे। फिर कल हरी चर्चा और जैसा ठाकुर जी की इच्छा। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये हर बात निराली है उसकी, हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक तेरापन, हर बात में एक टेढ़ापन। तेरे पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। तेरे पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया, ये मैं जानूं या वो जाने। जितना दिल ने उसे याद किया, जितना दिल ने उसे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। बदनामी का फल पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, मिलता भी है वो मिलता भी नहीं। मिलता भी वो है मिलता भी नहीं। यह कैसा जादू चलाया है, मैं जानूं या वो जाने। कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो पुनः आज कथा में पधारे पूज्य महाराज श्री मनोहर लाल दुबे जी, साथ ही पूज्य विधायक जी, पूर्व विधायक जी, सबका बार बार अभिवादन। और 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन के साथ कथा को विश्राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम
पते हर हर महादेव। शंभु। और ये वर्तमान जिस स्थल पर हम बैठे हैं, यहाँ भक्ति और ज्ञान दोनों की प्राप्ति हो रही है। श्रवण करने के लिए भी हमें स्थल, यज्ञ स्थल जैसा पवित्र स्थल, और ऐसे पवित्र स्थल पर, ऐसे पुनीत पावन अवसर पर हमारे बीच हमारे अपने पधारे हुए हैं। मैं चाहता हूँ बिना किसी ज़्यादा समय गवाए हमारे विधायक द्वय परम आदरणीय पंडित गिरजाशंकर जी शर्मा, पूर्व विधायक मेरे अग्रज आदरणीय ठाकुर साहब विजयपाल सिंह जी, जो हमारे विधायक हमारे बीच हैं, कृपया आप पधारे मंच पर और आकर के आशीर्वाद लें, पूजन में सम्मिलित हों। साथ ही हमारे मनीष भैया मंडल अध्यक्ष चतुर्वेदी जी पधारें, निखिलेश चतुर्वेदी जी भी पधारें, आदरणीय हमारे जनपद अध्यक्ष महोदय कृपया आप भी पधारें, ब्रजमोहन भैया मीना जी, आदरणीय पारासर जी सत्यनारायण जी पारासर भैया, हमारे कुंवर सिंह जी यादव कृपया आप भी पधारें, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हमारे भाई बलराम यादव जी पधारें, सूबेदार जी यादव हमारे सिलारी से कृपया पधारें, भाई राकेश दुबे जी गुजरवाड़ा से पधारें, भाई प्रमोद यादव जी बागलखिड़ी वाले वो भी पधारें, भाई दुर्गेश जी होशंगाबाद से पधारे हुए कृपया पधारें, भाई रत्नेश परसाई कृपया पधारें, भाई अंकित साहू जी पधारें, और हमारे आंखमऊ के सरपंच महोदय भाई सियालाल जी यादव, हमारे आदरणीय मोदी जी बाबई से कृपया पधारें, हरिनारायण जी यादव कृपया पधारें। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। ऐसे अब मैं इस बीच आपको बताऊं, नवदा भक्ति में पहली भक्ति कर सकते हैं हम, ये बड़ी सरल सहज सुलभ है। प्रथम भक्ति में कहा है प्रथम भक्ति संतन कर संगा, इसमें कोई शर्त नहीं है, संत का साथ करना है आपको। और हमारे बीच ऐसे पावन अवसर पर संत भी हैं, विद्वान भी हैं, और यज्ञ भगवान का परिसर भी है। ये पावन गंगा में स्नान करते हुए हम अपने आप में आविर्भूत महसूस करना चाहिए, ये ईश्वर की कृपा से ही अवसर मिलते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। ग्राम के सरपंच भाई राजू भाई कोटगांव वाले, हमारे आए हुए अतिथि हमारे कार्य की शोभा बढ़ाने के लिए। जय श्री राम। हम वाकई बहुत धन्य अपने आप में महसूस कर रहे हैं कि आप सब अतिथियों के शुभ चरण इस ग्राम कोटगांव की पावन धरा पर पड़े। हम हृदय की गहराइयों से आप सभी अतिथियों का आप भी अभिनंदन करते हैं। साथ में कर्म ही पूजा, इसके तहत इसको मानकर हमारे क्षेत्रीय विधायक सम्माननीय विजयपाल सिंह जी हमारे क्षेत्र की सेवा में अनवरत रहते हैं। हम उनका हृदय से अभिनंदन, साथ में पंडित गिरजाशंकर जी शर्मा पूर्व विधायक, जिनका आशीर्वाद हमें पहले भी मिला था, समय समय पर मिलता रहता है, आपका भी हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। और सभी अतिथियों का हृदय की गहराइयों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इसी क्रम में मैं और भी कुछ नाम लेता हूं, क्योंकि मंच पे स्थान देखा। हमारे भाई बबलू ठेकेदार जी आंखमऊ से, बोलू ठेकेदार भाई कृपया पधारें, भाई चिमन पटेल जी माना गांव से, लक्ष्मू यादव जी पूर्व सरपंच पुरा से, रामदास जी मुकद्दम निवासी गलेरा कृपया आप पधारें सभी, शरद यादव शिक्षक महोदय बगलौन से, चीचली से पधारे हुए हमारे आदरणीय प्रकाश मीना जी, आदरणीय बाबूलाल जी शिक्षक महोदय होशंगाबाद कृपया आप भी सब पधारें। और इसके पश्चात यहाँ रामचरितमानस की आरती, और आरती के पश्चात भगवान यज्ञ की आरती भी होना है।
आप सभी लोग ये सौभाग्य 3 दिन बाद प्राप्त नहीं होगा, तो मिला है उसे छोड़ना नहीं, और जो नहीं मिलता है उसके लिए भागना नहीं। तो जो हमारे सामने है वो सत्य है, इसलिए आप ये समय का सुरेश यादव सिरवाड़ से, गौतम प्रसाद जी बिंजोलिया गुजरवाड़ा से कृपया आए, पधारें। हमारे शिक्षक महोदय जोड़ा सहित यहाँ आरती के लिए प्रस्तुत हो। जमुना प्रसाद जी यादव शिक्षक महोदय। अच्छा, बोलिए राघवेंद्र। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। ओम दीपं ज्योति परब्रह्मा दीपं ज्योति जनार्दन दीपं हरतु मे पापम संध्या दीप नमोस्तुते। श्री ज्वालामालिन्यै नमः। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतो रघुं हविः प्रजानानां मे असुदशभिरघुं सर्वगणकुं स्वस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु धर्ता। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। श्री सीता के वर की, श्री सीता